ट्रेजेक्ट्री जो ये पॉइंट ये है, ये ट्रेजेक्ट्री है इस फैमिली पर, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है और ये ट्रेजेक्ट्री है इस पर। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल आ रहा है हमारे पास, ये एंगल इनफैक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट अगर 90 डिग्री का होगा तो देन वी विल कॉल दिस एज ए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पर आप देखिए कि चार चीजें हो गई, दो तो कर्व्स हैं और दो उनके टेंजेंट्स हैं। और अगर आपको पुरानी बात याद दिलाऊं, तो अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव जब पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज यूज़ किया जाता है, रेट ऑफ चेंज का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज याद करो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है। सर आपका मार्कर बहुत लाइट हुआ है तो वो नजर नहीं आ रहा। जरा सा मार्कर आपका बहुत लाइट चल रहा है, वो नजर नहीं आ रहा सही से सर। असल में वो न्यू मार्कर ले लिया है, तो जाहिर है उसकी नोक जो होती है बहुत बारीक होती है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। क्योंकि y2 माइनस y1 जो है ये y की वैल्यूज में डिफरेंस है और ये x की वैल्यूज में डिफरेंस है, और जब आप इसका रेशियो ले लेते हो तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज। और अगर याद करो उधर छोटी क्लास में, तो यही फॉर्मूला होता है tan थीटा का। अगर हम ये दो पॉइंट ले लें, P1 having the point x1 y1 and P2 having the point x2 y2, और ये आपके पास है थीटा। तो जाहिर है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 ये डिफरेंस है, तो यही tan थीटा का फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला होता है स्लोप का, स्लोप ऑफ द लाइन। और अगर इसका लिमिटिंग पॉइंट ले लोगे तो हम इसी को dy बाई dx भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि dy बाई dx और tan थीटा एंड स्लोप ऑफ द लाइन, इन सब का एक ही मतलब है। एक ज्योमेट्री है, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक कैलकुलस है, लेकिन dy बाई dx में हम लिमिटिंग पॉइंट लेते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है। और अब अगर थोड़ा सा और याद दिलाऊं, तो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप होते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होती थी, m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1। कुछ याद आ रहा है भाई? लाइंस अगर पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, और लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, या ये कह लो कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये थोड़ी सी थ्योरी सवालात करने से पहले। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास यू हैव टू फाइंड, जो सवाल होगा वो क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू दिस फैमिली। फैमिली की इक्वेशन गिवन है और आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है, या यूँ कह लो आप कि ये जो अब हम सवालात करेंगे इसमें अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो सारा एक ही सवाल में कवर हो जाएगा।
तो सारा का सारा एक सवाल में सबका कॉन्सेप्ट, हर चीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। बस हमें इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है तो यहाँ लिख लो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये एक रिमार्क लिख लो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। कल मैंने आपसे कहा था कि OT शॉर्टली हम लिख लेते हैं, रिप्लेस dy by dx बाई ये प्रॉपर्टी -1 अपॉन dy by dx। ये है मेन किरदार डिफरेंशियल इक्वेशन से दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, जो कि परपेंडिकुलर है। यानी OT के लिए हम ये यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए ये चीज यूज की जाएगी, और ये यहाँ से आई है। तो आ जाए फिर सवाल लिखें, हेडिंग दे दो, जितने भी सवाल होंगे उसी हेडिंग सेट होंगे। सर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, सर ये तो लिखा हुआ है dy/dx, उसके आगे सर dy लिखा हुआ है। हाँ यही लिखा हुआ है माइनस के साथ, -1 अपॉन dy by dx। सर सवाल करेंगे तो ये dy/dx चीज के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? सर dy/dx जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा था सर। यहाँ मल्टीप्लाई अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, ये तो हम करेंगे जब रिप्लेसमेंट करेंगे। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? यस सर। dy by dx को -1 अपॉन dy by dx से रिप्लेस करेंगे। सवाल करेंगे तो बेहतर लगेगा आपको, अभी तो मैं सिर्फ आपको बताया करना क्या है। तो सवाल लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री Find the equation of orthogonal trajectory to the family। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शीट पेज नंबर 1 दिया हुआ था, इसके बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, xy is equal to c। जाहिर है पहला सवाल है, तो पहला सवाल हमेशा सबसे आसान होता है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने बताया कि फिगर में भी 4 चीजें मौजूद हैं, यहाँ भी हमें 4 काम करने हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ जो कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स है। इससे हमें जो मालूम करना है वो है फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब रिलेशन जो है वो टेंजेंट्स के दरमियान है, और अभी मैंने बताया आपको कि टेंजेंट्स मीन dy by dx। तो पहले हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी, फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। तो वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो हमने किया था आफ्टर इंटीग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो आपको फॉर्मेशन करनी है, तो वो याद होना चाहिए। जाहिर है कि आज को इसकी तैयारी है, पहले तो ये बताओ ना मुझे तुम लोग, तो कल की तो क्लास हमारी बस होता है, इस हफ्ते क्विज लेना है ना भाई, याद है? तो सारा कवर होगा पिछला वाला, और यहाँ कल ये कवर हो जाता अगर कल हमारी क्लास हो जाती, तो सही तरह से हो जाती। तो xy is equal to c is the equation, differential equation, is the equation of family of curves, and now we have to form its differential equation। तो यहाँ लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 is the equation of family, so differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, keep x as it is, derivative of y is dy by dx, plus keep y as it is, derivative of x is 1 and c is 0। So let me write in this form। जाहिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई, सी एलिमिनेट हो गया है, लेकिन बेहतर है कि इसे आप इस फॉर्म में लिख लें, dy by dx is equal to
माइनस एक्स अपॉन वाई। तो मैंने आपसे कहा जाहिर है पहला सवाल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बड़ी आराम से आ गई, एलिमिनेट हो गया एक ही स्टेप में। माइनस वाई अपॉन एक्स नहीं होगा, माइनस वाई वाई अपॉन माइनस वाई dy by dx is equal to minus y upon x। तो इक्वेशन नंबर 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख लो इसके। इक्वेशन नंबर 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आपका ये काम, अब ये क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की, क्योंकि रिलेशन जो बन रही थी वो tan थीटा स्लोप या डेरिवेटिव में बन रही। फिर अब ये लिखते हैं इसके नीचे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी रिप्लेस dy by dx। फिर इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप ये कर सकते हैं dy by dx की जगह पर माइनस dx अपॉन dy, इसे आप ले जाओगे तो अपॉन dy बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप राइट हैंड साइड जो है इसका रेसिप्रोकल ले लो नेगेटिव साइन के साथ, तो सब एक ही बात है, क्योंकि आना फिर वही है, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, चाहे आप राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल ले लें विद नेगेटिव साइन। तो ये लिखेंगे आप हमेशा ये, तो यहाँ सेंटेंस लिख लें। इसके बाद फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी रिप्लेस dy by dx by -1 upon dy by dx। मैंने कहा ना जो भी अगर आप डायरेक्ट जिस तरह करना चाहें कर लें, चलिए हम वही कर रहे हैं जो हमने लिखवाया है कि इसकी जगह पे आप -1 upon dy by dx लिख लो। और अब आप चाहें तो इसको पलट दें, दैट विल बी माइनस dx अपॉन dy, बल्कि माइनस कैंसिल कर दो, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। तो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 3। अब ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई, क्या है ये इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 क्या है, किस चीज की है इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस वेरिएबल। हाँ क्या कह रहे हैं, बोले सर वेरिएबल्स वो होमोजीनियस। नहीं, ये तो आप नेचर बता रहे हो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आई क्या है। दिस इज लिखो, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला काम किया ना अभी। देखो इक्वेशन नंबर 1 थी इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, सेकंड थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, और जब हमने वो वर्किंग की तो अब जो हमारे पास ये चीज हासिल हो गई, दिस बिकम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 3 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो हमने फॉर्मेशन यूज की है, अब हमें इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आप देख लें कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं आसानी से। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन आ जाए, किस टाइप की आ जाए।
जो किसी ने कहा कि होमोजीनस है, होमोजीनस भी है क्योंकि 12 डिग्री तो 1 है, दोनों टर्म की डिग्री 1 है, होमोजीनस से भी कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनस को भी तो आप फिर वेरिएबल सेपरेशन ही बनाते हैं ना, ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड है, चेंज कर दो, एक्स डी एक्स के साथ ले जाओ, वाई डी वाई के साथ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट। x square is equal to y square plus cr. So this implies x dx is equal to y dy, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दो, x dx is equal to इंटीग्रल ऑफ y dy, जाहिर है x स्क्वायर अपॉन 2 is equal to y स्क्वायर अपॉन 2। अब जिसके साथ भी आप चाहें c लगा लें, क्योंकि राइट हैंड साइड पे y है, इसलिए बेहतर है कि c यहीं पर लगा लें, आप c यहाँ कर लो, लेकिन क्योंकि यहाँ c ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो c की बजाय चाहे बेशक c1 कर लो या कोई और वेरिएबल यूज कर लो, लेट मी राइट देयर a प्लस, a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so you can write this as y square is equal to x square plus 2a, 2a की जगह कुछ और चाहें तो कुछ और लिख दें, b लिख दें, क्योंकि आमतौर पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट यूज नहीं किया जाता, तो ये लिख लो, दिस विल बी द आंसर। तो देख लें कि इसमें हमें क्या करना है, फैमिली ऑफ कर्व दी, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो फॉर्मेशन आपको सबसे पहला आर्टिकल जो कराया गया था फॉर्मेशन का, कि फॉर्म कैसे करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, याद रहे कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही है हमारा मेन काम फॉर्मेशन में। तो अब ये तो बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो गया था, हो सकता है दूसरा इतनी आसानी से ना हो दूसरे सवाल में। ये आपने बी किसको रिप्लेस करके लिखा था? ये 2a की जगह b लिखा है भाई, मैंने कहा ना आमतौर पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ कोई कांस्टेंट हो तो मर्ज हो जाता है उसमें, तो किसी और से रिप्लेस कर दो उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशिएट x square minus y square. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x minus 2y y dash या dy by dx is equal to c। आप देख रहे हैं कि यहाँ से c एलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ से c एलिमिनेट नहीं हुआ, और चूंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक से ज्यादा मर्तबा हम इसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ c की वैल्यू जो आ गई है बेहतर है कि वहां रख दो, या वहां से c की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, जो करना चाहें दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये यही वैल्यू वहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी की जगह आप लिखोगे 2x माइनस 2y dy by dx into x। तो जरा रीराइट कर लें हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx, dy by dx को इधर ले आओ, इसको सबको उधर ले जाओ,
xy dy by dx is equal to 2x square minus x square plus y square. So 2xy dy by dx is equal to x square plus y square. और जब डिवाइड कर दोगे so you got this implies dy by dx is equal to x square plus y square upon 2xy. Now you can say that equation number 3 is the differential equation of the family of curves. तो ये लिखते जाओ, इसके बाद ये सेंटेंस लिख लो. Equation number 3 is the differential equation of the family of curves. और फिर वही सेंटेंस के for orthogonal trajectory replace dy by dx by minus dx upon dy. तो हम ये लिख लेते हैं. मैंने आपसे कहा कि कोई भी काम कर सकते हैं आप, चाहो तो इसको राइट हैंड साइड को आप रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव कर दो, होता वही है. चाहो तो इस तरह लिख के कर लो. तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, आपको अक्सर किताबों में जो एग्जाम्पल सॉल्व होती है तो आपको यही मिलेगा कि डायरेक्ट उन्होंने इसे ये लिख दिया. सॉल्व एग्जाम्पल में आपको डायरेक्ट ये स्टेप मिलेगा. शायद यही है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ और टर्म नहीं होनी चाहिए. तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन. वी गॉट द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. लिख लें इक्वेशन नंबर 4 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. और अब जाहिर है आपको इसे सॉल्व करना है. अब आप कह सकते हैं कि ये है होमोजीनियस. तो ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है. बस ये है, असल काम ये है कि अब इसे जो सॉल्व करना है वो आपको देख के पता चलेगा कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें कौन सी टेक्निक लगी. तो मेन जो हमारे पास था आर्टिकल थे, तो पहला वेरिएबल सेपरेशन था, दूसरा होमोजीनस था और तीसरा लीनियर इक्वेशन. अब नॉन होमोजीनस इज अ पार्ट ऑफ होमोजीनस, इसी तरह से नॉन लीनियर इज अ पार्ट ऑफ लीनियर. तो बनाते हम लीनियर ये हैं नॉन लीनियर को. चलो अब इसे आगे करो. अब जरा इसकी बनाइए, आप सॉल्व करें इसको. तो यहाँ लिख लो, दिस इज लिख लो. क्या चेक करना पड़ेगा? तो देखने में तो नजर आ रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2, लेकिन बेहतर है कि आप इसे चेक कर लें. Here f of xy is equal to minus 2xy upon x square plus y square. Consider f of lambda x lambda y. तो बस ये इसे चेक करो और आगे इसे ट्राई करो. मैं जवाब का मुंतजिर हूँ आपसे.
ये बताओ इंटीग्रल साइन में क्या लिखूं? dv के साथ क्या लिखूं और dx के साथ क्या लिखूं? प्रोग्राम ने जो सी के लिए कहा है तो बिल्कुल वो कर सकते हैं आप। एक्स से डिवाइड कर दो, सी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन फिर वो डिवीजन इसी किस्म की चीज़ आएगी। दायरे करके तो आप जो चाहें कर सकते हैं। यू हैव टू एलिमिनेट सी कर सकते हैं बिल्कुल कि एक्स से डिवाइड कर दें, सी इस तरफ रह जाएगा, तो ज़ाहिर है कि स्टेप में वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब डेरिवेटिव जो है वो फिर वो इसी किस्म का आएगा, डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी ये चीज़। सर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जेल है वो हम 7 एडिशन यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? आपकी आवाज़ नहीं सही आई। सर 7 एडिशन यूज कर सकते हैं बुक का, जेल का। सर 8 एडिशन मिल नहीं रहा है। नहीं कोई मसला नहीं है, तो उसमें कुछ सवालात का फ़र्क होगा। ये तो जाहिर है कि हम उससे आर्टिकल जिल से नहीं ले रहे ना, ये आर्टिकल तो जिल में नहीं है, सवालात जिल में नहीं है। तो हमने अलग से एक शीट दी थी, जो पहले शीट उसमें है। कुछ सवालात मैं अभी और लिखवाता हूँ आपको, तो वो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें जो दिए हैं तो 3-4 ही सवाल दिए हुए हैं, तो कुछ सवालात मैं और लिखवा सकता हूँ, लिखवाता हूँ। या ये कि अगर आपके पास मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ हो, जो BSc क्लासेस के लिए यूज़ होता है, तो उसमें 9.7 ये एक्सरसाइज है। तो कुछ सवालात बहरहाल मैं वहाँ से लिखवा देता हूँ, कुछ सवालात तो आपको गिवन है, कुछ मैं वहाँ से और लिखवा देता हूँ। एक सवाल वहाँ से करा भी देता हूँ, ज़रा टिपिकल सा है। ये बताइए बहरहाल इसका यहाँ मैं क्या लिखूँ? क्योंकि अब आप रिप्लेस करोगे ना y = vx, होमोजीनियस जब आ गया तो आप ये पुट करोगे y = vx। जी 105 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 2172 हो गई। मजीद 4646 केसेस रिपोर्ट। 71,127 मरीज जेर इलाज। अवाम ने एहतियात न की तो बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वजीर आजम इमरान खबरनामा जारी हो गया था भाई। अरे यार भाई आगे बैठा हो गए। हैं? ऑफ कर दिए, चेक ऑन करो ना, जवाब बताएंगे। अच्छा हाँ, ये लिखने में गलती कर दी। सही है ना, dy/dx इधर इससे 2xy से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन में आएगा ना। dy/dx तो हमने यही रखा है, डिवाइडेड बाय 2xy है। फिर जब रिप्लेस किया है तो हमने इस साइड को रिप्लेस कर दिया बजाय इसके। इसे हम लिखते d-dx/dy, तो फिर वो चेंज हो जाता, पलट देते तो यही आ जाता। तो मैंने ये कहा है कि आपको 3 ऑप्शन आपसे कहे हैं कि या तो आप इसको इससे रिप्लेस करो, या -1/dy/dx से करो, या आप राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने वो वाला काम किया है। तो इसका जो है दायरे, जो खुर्रम ने कहा है कि dx/dy, ये dy/dx ही है ना भाई, क्योंकि हमने इसको उधर शिफ्ट किया, उसको इधर शिफ्ट किया, ये किया है पहली वक्त में। तो इसको यहीं रहने दिया, इसको जब हम उधर ले गए तो 2xy प्लस में हो गया, वो यहाँ आके नेगेटिव हो गया। और अब हमने डिवाइड किया है 2xy से, तो ये फॉर्म आएगी।
dx अपॉन dy के साथ नेगेटिव भी होता है, जो मैंने ये लिखा है माइनस। तो रम ये जो आपने सेकंड सवाल किया है, तो ये देखो माइनस के साथ है, तो ये भी कर सकते हो। मैंने ये काम कर दिया कि इसे पलट दिया बजाय इसे पलटने के। आएगा आपके पास फाइनली यही फॉर्म। चलिए इसका आंसर दीजिए कि मैं यहाँ क्या लिखूं जिसे आपको बाद में इंटीग्रेट करना होगा। सर ये आखिर में क्या लिखा आपने? जी, आखिर में क्या लिखा आपने? कंसीडर एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ये तो मैंने आपको बताया है कि होमोजीनियस निकालने के चेक करने के लिए ये लिखेंगे आप। तो इसे आगे मैंने छोड़ दिया कि आगे करो, चेक करो इसे। जाहिर है ये तो सब आर्टिकल कवर कर चुके हैं ना हम। असल में जो लोग मिस कर गए हैं कुछ क्लासेज, अगर किसी नहीं ली हैं लोगों ने, तो भाई अपने साथियों से कहें कि वो आपको नोट्स भेज दें। अब तो जाहिर है जब से 1 तारीख से जो है उसकी तो वीडियो भी अवेलेबल है। अभी एक आर्टिकल इसका और बाकी है भाई, वो कराना है मुझे। चलिए, आपको सवाल देना बेकार है, इसका मतलब है कि अब आपसे हफ्ते को ही लिया जाएगा क्विज, क्योंकि आज मुझे वो कंप्लीट कराना है जो कल थोड़ा नुकसान भी हुआ हमारा। चलिए आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप जब ये पुट करेंगे तो जाहिर है डिवाइड बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। So equation number 4 can be written as v plus x dv upon dx is equal to minus 2x vx divided by x square plus bx whole square, जिसमें अगर आप x स्क्वायर को माइनस 2v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर। और इस तरफ आपके पास है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस v को उधर ले जाओ, इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो, v को उधर ले जाओगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। एलसीएम लोगे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस v क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो बेहतर है वी माइनस वी कॉमन निकाल लो, तो माइनस वी कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। ना निकालो तो बेहतर है, वी कॉमन ना निकालो तो बेहतर है। इंटरचेंज कर दो तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3v प्लस वी क्यूब। मैंने वापस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस को हमने वहीं छोड़ा है। ये पोजीशन आपके पास आ गई है। ये मैंने इसलिए कहा ना निकालो तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, हेंस इंटीग्रेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3v प्लस वी क्यूब dv। और बेहतर है वो माइनस को भी इधर ले आओ, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो 3v स्क्वायर प्लस 3 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो,
So this implies 1 upon 3 ln v cube plus v plus 3v plus 3v। अब ये भी जाहिर है ln x है, ln x इज इक्वल टू c, चूंकि सवाल में मौजूद था इसलिए यहाँ पर a ले लो, b ले लो, जो चाहे कैपिटल लेना चाहो कैपिटल ले लो, स्मॉल लेना चाहे स्मॉल। And this now we can write this as ln x into v cube plus 3v power 1 by 3, बल्कि ln चूँकि दोनों तरफ ln है तो ln a की इसकी जगह बेहतर है कि ln a ले लो, तो ln रिमूव हो जाएगा। And now you have to substitute, ln रिमूव कर दिया है मैंने b की जगह पर y upon x प्लस 3y upon x is equal to a x into इधर एलसीएम लोगे तो x क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y is equal to a। जाहिर है जब इस x क्यूब को 1/3 से बाहर निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और 1/3 is equal to a will be the answer। देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दी हैं, तो मज़ीद इसमें से एक पहली वाली कर लेते हैं अभी, बाकी दोनों जो ये और वो जो शीट पे मौजूद थी ये सब आप लोग ट्राई करें। तो लेट अस सॉल्व, बता लिया ना आंसर भाई? लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर एग्जाम्पल 1, y is equal to x minus 1 plus c e raised to power minus x। Let us call equation number 1, differentiate करो। So this implies dy by dx। सर जी सर
लास्ट वाले आंसर में क्या हुआ? लिखा है, लास्ट में जो आंसर लिखा है y2 + 3x स्क्वायर y की पावर 1/3 इज इक्वल टू ax स्क्वायर नहीं होगा? ये कह रहे हैं आप? जी लास्ट स्टेप कह रहे हैं आप? जी x³ से x कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब एलसीएम आया ना भाई, एक्स क्यूब एलसीएम आया तो यहाँ तो वाई क्यूब रहा, यहाँ 3x² y हो जाएगा, ठीक है। सर जो ब्रैकेट और होल 1/3 पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी तो x है, बाहर x जो है वही तो इसी से कैंसिल हुआ है। ये जब x आप बाहर स्क्वायर तो निकालोगे बचेगा। इसे तो x निकलेगा ना बाहर, 1/3 से जब बाहर निकालोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है। उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें से एक सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी तो ट्राई करना। तो डिफरेंशिएट कर किया हमने इसे, तो दिस विल बिकम 1 माइनस c e रेज़ टू पावर माइनस x, दैट इज फॉर इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएट हमने कर दिया लेकिन c मौजूद रहा। ज़ाहिर आसान तो यही नज़र आ रहा है कि 1 और 2 को ऐड कर दो, तो सी की दोनों फैक्टर जो हैं राइट हैंड साइड के 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। या ये भी कर सकते हो कि वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये चीज़ यहाँ, यही चीज़ वहाँ बन जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं आप, दोनों को ऐड करोगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों में से जो काम करना चाहें कर सकते हैं आप। चलिए ऐड कर दो 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ आपके पास y है और dy/dx ऐड हो जाएगा और ये दोनों टर्म कैंसिल होकर सिर्फ ये रह जाएगा। और जरा इसे रीराइट कर लोगे तो dy/dx will be equal to x minus y. This is equation number 3. So this equation number 3 is the differential equation of the family. Equation number 3 is the differential equation of the family of curves. अच्छा, अब देखें कि इसकी हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है यहाँ से। तो आप इसी को जो हम काम करते रहे कि फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस dy/dx by minus dx/dy। यहाँ ये बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है लीनियर की, क्योंकि ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल का फर्क है। तो अगर इसे इसी फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइनस हटा दो, dx/dy is equal to y minus x।
मुझे यहाँ थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट और देना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले नहीं दिया था। देखिए जाहिर है इस y को उधर ले जाओगे तो ये लीनियर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 जो है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन x की जगह पे y लिखा हुआ है, y की जगह पे x लिखा हुआ है। तो अब जरा एक साइड पे लिख दो, ये हम पढ़ चुके हैं। लीनियर हमने इसे कहा था dy by dx plus pxy is equal to qx. This is the general form of linear differential equation. फिर हमने इसके बाद बर्नौलीज की, बीच में थोड़ी जगह छोड़ी है, कुछ और लिखना है मुझे। ऐसे हमने कहा था बर्नौली। इसी से रिलेटेड इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दो। x की जगह y, y की जगह x लिख दो। तो ये भी लीनियर की अनदर फॉर्म। अब px की बजाय py, इस y की जगह x और ये भी y। तो एक फॉर्म जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये वाली भी होती है। उसी तरह सॉल्व करोगे जिस तरह से इसे सॉल्व किया था x और y के फर्क के साथ। तो अच्छा ये सवाल ऐसा आ गया जो ये कॉन्सेप्ट भी शामिल हो जाएगा। तो इसे इस फॉर्म में लिख लो। अब आप x की टर्म को इधर लेके जाओगे क्योंकि आपको चाहिए dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू y। बेहतर था कि यहाँ पर 4 के बाद एक सेंटेंस लिख लो, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 4 के बाद एक सेंटेंस लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, 5 के बाद लिख लो, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with y as independent variable. It is linear differential equation with y as an independent variable and here py, जो काम आप पहले x में करते थे अब वो आप काम y के साथ करोगे। Here p of y is 1, तो इंटीग्रेट कर लो py dy। तो जाहिर है कि y आ जाएगा 1 dy which is y and therefore integrating factor is e raised to power y। तो जो काम x में पहले होता था अब वो y के साथ होगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर दो। अब जाहिर है कि लीनियर के तरीके से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 5 को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इंप्लाइज integrating factor is ey dx plus x ey dy plus 5 ey dy। ये पोजीशन आ जाएगी। dy को भी यहाँ से हटा दिया, दोनों के साथ लगा दिया है dy और ex से ey से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एग्जैक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ अब आप x से मल्टीप्लाई करोगे।
और ये तो जाहिर है y का फंक्शन है dy के साथ, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, हेंस इंटीग्रेट। चलिए जी, इंटीग्रेट करके जब आप आंसर लिखवाएं। क्या लिखूं आंसर? सो गए भाई सारे? हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा था? तो जवाब लिखवा रहा है। इंटीग्रल आएगा y dy माइनस dy प्लस c। यहाँ से तो यही आ जाएगा, माइनस आंसर करके उसी फॉर्म में लिखना चाहो तब देखें ई वाई यहाँ भी है, ई वाई यहाँ भी है, ई वाई यहाँ भी है। अगर ई वाई से डिवाइड कर दोगे तो जिस फॉर्म में सवाल था उस फॉर्म में जो है ये आपके पास वन बन जाएगा और ये आपके पास एक e माइनस वाई, इस सब फॉर्मेट में सवाल था उसी फॉर्मेट में ये आंसर हो जाएगा अगर आप ई वाई से डिवाइड कर दोगे। एक में बजाय आगे जाने के मेरा ख्याल है कि मैं एक दो सवाल आपको इस वाले
ये वाले करवा दो या दे भी करने को, और एक सवाल में करवा देता हूँ। देखिए ये भी आप नोट कर लें, एग्जाम्पल 1 dy upon dx is equal to 1 upon dy minus x। एग्जाम्पल ये भी अगेन सवाल जो है मैथमेटिकल मेथड का है। x plus 2y cube dy by dx is equal to y। अब देखिए ये जो दोनों सवाल हैं, ये दोनों, ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है जिसका भी ये सवाल आ गया था उससे रिलेटेड है। तो एक सवाल मैं कर देता हूँ, एक सवाल दूसरा वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। तो ज़हन में ये रखें, ये फॉर्म बाकी सब में मिटा रहा हूँ। ये फॉर्म है जो हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ये ना होमोजीनस है, ना वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, लीनियर बन सकती है अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो। इसलिए इसी तरह से ये कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये फॉर्म में हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये दोनों बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल 1, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, या रेसिप्रोकल ले लो यहीं पर। कंसीडर dy by dx is equal to 1 upon ey minus x, taking reciprocal। dx upon dy is equal to ey minus x। अब इसे आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो जो x वाली टर्म है इसे इधर ले आओ, dx upon dy plus x is equal to ey। तो अब देखें, कंपेयर करें उसको इसके साथ। तो पी वाई की जगह अगेन 1 है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट जो है दैट विल बी पी वाई, और ये है क्यू वाई। तो ये वो फॉर्म है जहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके नीचे सेंटेंस लिख लो कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with y as an independent variable। Is linear differential equation with y as an independent variable, and here p of y is equal to 1। इंटीग्रेट करोगे
y आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर y आ गया। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy dx प्लस xey dy इज इक्वल टू ई पहले से मौजूद है, एक ई और आ गया। So the left hand side will become exact of ey, the integrating factor, multiply by x, और राइट हैंड साइड पे आपके पास e2y है, dy variables are separated and integrate। लेट मी राइट x को पहले लिख लेते हैं। जाहिर है अगर मैं इंटीग्रेट करने को दे दूंगा तो फिर मेरे आप कुछ टाइम देंगे। सवाल में इसमें सवाल में तो क्योंकि वो वाला सवाल तो है नहीं, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना था। नाउ वी कैन राइट सी हियर, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी सैटरडे को फिर। सर जी सर असाइनमेंट जो बनाने थे सर, जैसे आपने जो पहले टॉपिक किया उससे एंड में रहेगा, और जो नए टॉपिक दिए जा रहे हैं वो आपसे ऊपर फाइल के ऊपर रखते रहें। ठीक है, असाइनमेंट जो है वो आपने शेड्यूल देखा है, शेड्यूल जो हमने जारी किया है। यस सर, कुछ 8 वीक में या 9 वीक में सर असाइनमेंट जमा करवाना है। जी, वो जो असाइनमेंट जमा कराना है आपको, तो कहाँ तक, जहाँ तक हम कंप्लीट कर सकेंगे ना एक्सरसाइज, एक हफ्ते पहले तक आप समझ रहे हैं उससे, तो मैं वहाँ बता दूंगा आपको कि असाइनमेंट आप यहाँ तक का। और मैंने आपको शुरू में असाइनमेंट ये बता दिया था, पहला असाइनमेंट भी ऐसा ही है और दूसरा भी ऐसा ही है कि जो हम सब एक्सरसाइज कर रहे हैं या सवालात जो हमने दिए हुए हैं वो कर रहे हैं, तो जो 6 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी आर्टिकल, जो एक्सरसाइज हमने कवर की है उस एक्सरसाइज के में आर्टिकल्स भी हैं, उन आर्टिकल से हर एक से 6 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और फाइल बनाते रहो। वो सब जो है फिर आप हमें सबमिट कर दीजिएगा। सर इसे इंटीग्रेशन करवाई, वो सब फाइल के सबसे नीचे रहेगी, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे जैसे नए टॉपिक आते रहे उनको फाइल के ऊपर लगाते रहें। जी लगाते रहें वो आप। अब ये एक्सरसाइज जो आज हमने किया है, ये जाहिर एक्सरसाइज तो बुक में नहीं है, लेकिन 8 सवाल, तो 4 सवाल मैंने पहले दिए थे, 3-4 सवाल अभी लिख दिए हैं, उनमें से 2-3 करा दिए हैं, तो टोटल 6 सवाल हर एक्सरसाइज से इस तरह से आप इकट्ठे कर लें। अभी एक आर्टिकल इसका बाकी है, वो नीचे जो आर्टिकल है छोटा सा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह सैटरडे को वो जो आर्टिकल है, वो 10 मिनट का आर्टिकल है, वो ख़त्म हो सकता था आज, लेकिन ये चूँकि नई चीज़ एक आ गई थी, इसलिए मैंने कहा ये सवाल करा दूँ तो बेहतर है। तो ये एक सवाल है बस, ये कर लें, इसमें ज़्यादा सवाल इसके मिलते नहीं हैं, लेकिन भाई जब ये ऐसा मसला आ जाता है
कि हम फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहे थे और कॉग्निटिव ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे थे, उसमें ऐसा सवाल आ गया जो कि आपके शामिल नहीं था एक्सरसाइज में, चूँकि उसकी जो ज़ील की जो एक्सरसाइज है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है, तो इसलिए ये मैंने करा दिया आपको। और एक घर पे करने को दे दिया, इसे ज़रूर ट्राई करना। तो बेहतर है कि अगर इसका सोल्यूशन कर लो और सैटरडे को सबमिट करो, तो सैटरडे को हम आखिरी वक्त में हम आपको क्विज़ भी दे देंगे कि क्विज़ के सवाल कर लीजिए और मुझे जो टाइम हम देंगे उस टाइम तक सबमिट कर दें। ज़ाहिर कल ही सैटरडे को ही होगा, फिर ये सैटरडे को ही फिर आपको सबमिट भी करना होगा। तो ये पहला चैप्टर फिर यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह सैटरडे को, और दूसरा शुरू भी हो जाएगा, जिसमें ज़ाहिर शुरू में हमें लिखवाना ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है। हो सका तो कुछ सवाल कर लेंगे। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।